हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है जेई एडवांस 2024 का पेपर नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे ऑफ केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन देखेंगे। अ क्लोज वेसल कंटेन 10 ग्राम ऑफ आइडियल गैस X which exert 2 atm pressure. At the same temperature 80 gram of another ideal gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atm. Ratio of the RMS of X and Y. तो सबसे पहले देखो, हमें पता होना चाहिए कि VRMS का जो है फॉर्मूला क्या रहता है। अगर हम लोग VRMS का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, VRMS बराबर क्या होता है, √3RT अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 10 ग्राम जब आइडियल गैस आपने एक्स ऐड करी है तो प्रेशर कितना है, 2 atm। और जब आपने 80 ग्राम अनदर आइडियल गैस ऐड करी तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, 6 atm। मतलब वाई कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो प्रेशर ऑफ द वाई एक्सर्ट 4 atm। प्रेशर ऑफ एक्स अगर 2 atm है तो वाई कितना एक्सर्ट कर रहा है, 4 atm। अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पीवी बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी। तो आरटी बाय मोलर मास को हम लोग पीवी बाय मास कह सकते हैं। आरटी बाय मोलर मास को हम लोग पीवी अपॉन डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो आरटी बाय मोलर मास की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पीवी बाय इतना। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा फर्दर T3PV बाय मास ऑफ द गैस। तो हमारा फॉर्मूला क्या गया, V1 अपॉन V2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट देखो 3 और V चला गया तो क्या बनेगा हमारा, P1 इंटू W2 अपॉन W1 इंटू P2। दिस इज द फॉर्मूला बिकम। और हम लोगों को इन सब के प्रेशर्स दे रखे हैं। तो हमारा P1 कितना है, 2 atm, W2 कितना है 80, हमारा जो है W1 कितना है 10 ग्राम और P2 कितना है हमारा 4। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 से 40 गया, 10 से 4 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा V1 बाई V2 कितना आ जाएगा, 2:1। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन एक पूछा गया था जेई एडवांस में कि हमारा ओवरऑल प्रेशर कितना बन जाएगा, 2:1। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। एट रूम टेम्परेचर डिसप्रपोर्शनेशन of an aqueous solution in C2 generated nitrous acid, give the species. This is the direct question which asked from NCERT. HNO2 इसका जब डिसप्रपोर्शनेशन होता है, HNO2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +3। इसका जब डिसप्रपोर्शनेशन होगा तो जाहिर सी बात है, देखो एक तो बनेगा HNO3 HNO3 और दूसरा क्या बन जाएगा, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखिएगा, इसमें क्या बनता है, NO। HNO3 को फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं, H प्लस प्लस NO3 और H प्लस इज बेसिकली H3O पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर मैच कर रहा है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। देखो HNO3 तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा बस हमें ये जानना था कि हमारा दूसरा नंबर क्या बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका NO, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। एस्पार्टेम an artificial sweetener is a dipeptide of aspartyl and phenylalanine methyl ester। वो क्या कह रहा है कि एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानाइन का ये मिक्सचर होता है आपका एस्पार्टेम। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड वो होना चाहिए। तो सारे बच्चे यहाँ पे नोटिस करिए, एस्पार्टिक एसिड कैसा दिख रहा है, COH NH2 C डबल बॉन्ड O। ये दिस इज द एस्पार्टिक एसिड, दिस इज द एस्पार्टिक एसिड। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे तो ये OM ही आ गया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर हम इसमें देखें तो ये आप लोगों का एस्पार्टिक एसिड है क्या, तो यहाँ पे को आप लोगों का ये कितना आ जा रहा है देखेंगे, OH। तो यहाँ पे को ये वाला एस्पार्टिक एसिड मैच कर रहा है। दूसरा आप देखो इसमें क्या है, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन और एस्पार्टाइल का मिथाइल एस्टर। तो फिनाइल एलानिन इज दिस, ये देखेंगे दिस इज द एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टाइल, दिस इज द एस्पार्टाइल। और ये NH को अगर हम यहाँ से जोड़ेंगे, इसको घुमाएंगे तो बिलो द प्लेन जाएगा, फिनाइल यहाँ पर आ जाएगा और इसका एस्टर मिथाइल एस्टर, फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर।
और एस्पार्टिक एसिड का एक मिक्सचर है एस्पार्टिक, तो वो कौन सा कंपाउंड होना चाहिए? आंसर इज बी। बाकी ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो वो यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहे हैं। बस क्वेश्चन में क्या पढ़ना था? एस्पार्टाइल। एस्पार्टाइल मतलब ये वाला मैच कर रहा है। इस वाले में देखो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कोई OMe आ जा रहा है। इस वाले में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई OMe आ जा रहा है। इस वाले में यहाँ पे OMe आ जा रहा है। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि किन दोनों का मिक्सचर है, एस्पार्टिक एसिड और फिनाइलएलानाइन का मिक्सचर, और फिनाइलएलानाइन में मिथाइल एस्टर होना चाहिए। तो इसलिए आंसर कौन सा मैच करेगा? बी ऑप्शन। Among the following options, select the option in which each complexes in set 1 show the geometrical isomerism. Geometrical isomerism कौन कौन शो करेगा देखेंगे तो ये वाला कंपाउंड तो क्या रहता है आपका टेट्राहेड्रल स्पीशीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ये वाला आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, फेशियल एंड मेरिटोनियल, और ये वाला कंपाउंड भी कर सकता है। ये वाला कंपाउंड नहीं कर सकता और ये वाला कंपाउंड आप लोगों का कर सकता है। तो हमारा या तो सेट 1 या तो सेट 2 हो सकता है जिसमें दोनों कंपाउंड हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? द टू कॉम्प्लेक्सेस इन द सेट 2 आर आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ ईच अदर आयोनाइजेशन आइसोमर। यहाँ पे देखेंगे ClSO4 और यहाँ पे SO4Cl, आयंस आर इंटरचेंजिंग, दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो C मैच कर रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो शुरू के जो 3 क्वेश्चन पूछे गए बेटा, शुरू के जो ये 4 क्वेश्चन थे, दीज आर द सिंगल करेक्ट। अब यहां से आप लोगों के रहेंगे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। Among the following, the correct statement for the electron in an atom is R. Uncertainty principle rule out the existence of the definite path for electrons. बिल्कुल सही बात है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें क्या बोला कि पोजीशन जो है वो आपकी डेफिनेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन दैट ऑफ एन एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनफाइनाइट। सब बच्चों को याद होना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियस का हाइट बढ़ता जाता है, डिस्टेंस बढ़ते जाती है, वैसे वैसे क्या होते जाते हैं, एनर्जी जो है वो बढ़ते जाती है। तो 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और इनफाइनाइट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। According to the Bohr's model, the most negative energy value for an electron is given by n बराबर 1, which correspond to the most stable orbit. सबसे n बराबर 1 का एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? स्टेबल ऑर्बिट होना चाहिए। और जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाएंगे स्टेबिलिटी घटती जाएगी, तो ये स्टैंडर्ड में सही है। According to the Bohr model, the magnitude of the velocity of an electron increases with increase in the value of n. तो सब बच्चों को पता होना चाहिए बेटा कि वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू होता है z/n। जैसे जैसे n बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? घटनी चाहिए थी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A, B एंड C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ये भी आप लोगों का मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। Reaction of isopropyl benzene with O2 followed by the treatment of H3O positive form phenol and a byproduct P. सारे बच्चे समझेंगे ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। कैसे होती है रिएक्शन? सारे बच्चे समझेंगे। आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। जब ये आप लोगों का ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फिर सेकेंड स्टेप में जब आप इसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप लोगों का बनता है एक तो फिनॉल और एक दूसरा कंपाउंड आप लोगों का क्या बनता है इसमें? एसीटोन। अब एसीटोन का 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड क्यू बनेगा। एसीटोन का जब आप लोग 3 इक्विवेलेंट क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो आप लोगों का ये जो CH3 है इसकी जगह पे आप लोगों के 3 Cl लग जाते हैं, CCl3 हो जाएगा ये। फिर बोल रहा जा रहा है ये बन जाएगा Q, दिस इज Q, दिस इज P। ट्रीटमेंट ऑफ Q with calcium hydroxide produces compound R and calcium salt X।
तो जब आप लोग इसका ट्रीटमेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करोगे तो आप लोगों से क्या बोला जा रहा है बच्चों? तो आप लोगों से बोला जा रहा है ट्रीटमेंट ऑफ क्यू विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड आर एंड कैल्शियम सॉल्ट एस। तो इसमें क्या रहता है आप लोगों का, जब भी आप लोग इसका रिएक्शन करते हो तो एक तो आप लोगों का बनता है, ये कंपाउंड आपका यहां से ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, तो आप लोगों का एक बनता है क्लोरोफॉर्म और दूसरा कंपाउंड बनता है बेटा आप लोगों का CH3 सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव का होल ट्वाइस एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव। एक कैल्शियम सॉल्ट बनता है, यहां से ब्रेक होता है और आप लोगों का जो है क्लोरोफॉर्म तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आप लोगों का सॉल्ट S बन गया है और कंपाउंड R बन गया है। तो दिस इज R एंड दिस इज S। अब क्वेश्चन क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ P विद R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स। P को R से रिएक्शन कराना है, P को R से रिएक्शन कराना है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो क्या हो जाना है, तो ये आप लोगों का जो है इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। जब आप लोग जो है C डबल बॉन्ड CH3 को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराएंगे तो आप लोगों का क्या रहेगा, यहाँ पे कोई एक H लगेगा, ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे कोई एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो इस टाइप का एक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिएक्शन ऑफ P with R in the presence of KOH followed by acidification give this compound. This statement is completely right. Reaction of R with O2 gas in the presence of light give phosgene. Reaction of R को क्लोरोफॉर्म को जब आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो फॉस्गीन गैस मिलती है। इस सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जब भी आप लोग बेटा क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके की गैस मिलती है और इसी गैस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्गीन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। Q react with aqueous NaOH to produce this and this. Q, अगर हम Q कंपाउंड को देखेंगे, दिस कंपाउंड अगर हम इसका NaOH से रिएक्शन कराते हैं, दिस कंपाउंड इज Q। अगर मैं इसका NaOH से रिएक्शन कराता हूं बच्चों तो ये इधर गया, ये ऊपर गया, अब ये नीचे आया, तो दोनों में से जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर निकलेगा एंड दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो आप लोगों का जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए था जो बेस से रिएक्ट कर जाएगा और आप लोगों का बन जाएगा सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए यहाँ पे को ये स्टेटमेंट हमें कहीं ना कहीं गलत लग रहा है कि क्यू रिएक्ट विद एक्वस NaOH टू प्रोड्यूस दिस एंड दिस, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जा रहा है। और S ऑन हीटिंग गिव P, S को अगर आप हीट करोगे तो आपको P मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, दिस इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, कि जब भी आप लोग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट करते हो तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, P मिल जाता है। किस तरीके से होती है रिएक्शन, सारे बच्चे समझेंगे इधर। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव कैल्शियम 2 पॉजिटिव O नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH3, इसको जैसे ही आप लोग हीट करेंगे तो आप लोगों को जो है एक तो CaCO3 ये वाला पार्ट पूरा बाहर निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट बनके, और आपका ये CH3 जो है इस C डबल बॉन्डो के साथ अटैच हो जाता है और जिससे आप लोगों को मिलता है एसीटोन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब आप लोग इसका रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे, तो आप लोगों को एसीटोन मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, A, B एंड D ऑप्शन। The options in which at least 3 molecules follow the octet rule.
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, C2H4 फॉलो करेगा, बट NO नहीं कर पाएगा, और HCl कर सकता है। HCl में Cl नेगेटिव, आप लोगों का ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। NO2 नहीं कर पाएगा, O3 कर पाएगा, HCl कर पाएगा, और H2SO4 में क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इसमें दो ही मॉलिक्यूल कर पा रहे हैं। BCl3 नहीं कर पाएगा, NO नहीं कर पाएगा, NO2 भी नहीं कर पाएगा, और H2SO4 भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे देखेंगे CO2 कर सकता है, BCl3 नहीं करेगा, O3 करेगा, और C2H4 करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A एंड D। ए वाले पे CO2 क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसका ऑक्टेट फॉलो हो रहा है। C2H4 कार्बन का ऑक्टेट इसमें कंप्लीट हो रहा है। HCl में क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, बट NO में N का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे को आप लोग कैसे, ओजोन एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर है बेटा, ओजोन का डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एक लोन पेयर, तो यहाँ पे भी आपका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। C2H4 का हो रहा है, CO2 का हो रहा है। BCl3 में क्या रहता है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता। BCl3 में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इसलिए इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, A एंड D। बाकी NO2 फॉलो नहीं कर सकता, और आपका NO भी फॉलो नहीं कर सकता। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, कंसिडर द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर diagram for the expansion of 5 mole of ideal monoatomic gas. Consider the PV work is involved. The total change in the enthalpy for the transformation of state in the sequence of x to y to z is. x to y आप लोग नोटिस करें बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। y to z में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो दिस इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में डेल्टा एच बराबर क्या रहता है, 0, तो ये वाली तो एंथैल्पी काउंट ही नहीं करनी। और आइसोकोरिक में डेल्टा एच बराबर क्या रहता है, तो ये रहता है आपका NCpM डेल्टा टी। तो N कितना दिया बेटा, 5 मोल। Cp कितना होगा फॉर द मोनोएटॉमिक गैस, तो फॉर द मोनोएटॉमिक गैस ये होता है आपका 5/2R। आपको आंसर कौन सी यूनिट में निकालना है, देखेंगे आपको आंसर निकालना है, अच्छा आपको CVM का वैल्यू दिया हुआ है 12 जूल पर केल्विन पर मोल, और R का ये दिया है, तो CPM बराबर CVM प्लस R होता है, दैट इज 8.3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारी 12 प्लस 8.3, दैट इज इक्वल टू 20.3। तो आप लोग सीधा इसको रखेंगे 20.3, तो आप लोगों का ये आ जाएगा 5, दिस इज 20.3, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 415 और 335, तो 5 में से 5 गया 0, 11 में से 3 गया 8, तो ये 80 आ गया। तो 8 5 जा 40 इंटू 20.3, तो ये वैल्यू अगर हम एग्जैक्टली गिने तो 4 3 जा 12, 4 0 जा 0 1, 4 2 जा 8, और 2 0, और आप लोगों ने लास्ट में एक पॉइंट लगा देना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 8120। तो इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा बच्चों 8120, दिस इज द आंसर। और आई थिंक आप लोगों को देखिए आंसर जो है ये जूल में निकालना है, तो आंसर आ जाएगा 8120। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस NO से रिएक्शन करके N2 और H2 बना रही है, और ये इसकी मैकेनिज्म है, और आपसे पूछा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट बराबर हो जाएगा हमारा N2O2 की पावर 1 और H2 की पावर 1। N2O2 आप लोग देखें ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो ये एक इंटरमीडिएट है, इसको आपने रिएक्टेंट से इंटर कन्वर्ट करना है, जो हमें पहली रिएक्शन में कन्वर्ट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि भाई K1 अपॉन K-1 बराबर क्या होगा, N2O2 अपॉन 2NO की पावर स्क्वायर। तो N2O2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, तो इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं K1 अपॉन K-1 NO का स्क्वायर और H2 की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जा रहा है बेटा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ जा रहा है आप लोगों का 3।
NO के रिस्पेक्ट में 2, H2 के रिस्पेक्ट में 1, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 3। देखिए एडवांस क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है जो एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हो। सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों के जो है एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। बस मेन चीज है कि आपको एनसीईआरटी को बहुत थॉरोली पढ़ना है। Complete reaction of acid aldehyde with excess of formaldehyde. This reaction is also from the NCERT. Upon heating with the concentrated NaOH, acid aldehyde, that is CH3, C double bond O single bond H, react with formaldehyde, excess in the presence of NaOH. सब बच्चों को पता होना चाहिए। एल्डोल रिएक्शन, इसमें एल्डोल, इन दोनों में क्रॉस एल्डोल, और इसमें क्या हो सकती है? कैनिजारो रिएक्शन हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये कह रहा है कि गिव P and Q. Compound P does not give tolerance test, whereas Q on acidification give the tolerance test. Treatment of P with excess of cyclohexanone in the presence of catalytic amount of para-toluene sulfonic acid gives product R. Sum of the methylene group and oxygen atom in the R is. बस आपको बताना है कि R क्या बनेगा। एक्सेस अमाउंट में ये बेस एक एच लेगा, अनायन बनेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, अल्कोहल बनेगा। बेस फिर से इसको रिएक्शन कर सकता है, जो कंपाउंड बनेगा, समझेंगे। बेस ने इसको रिएक्ट करा, अनायन बना, अनायन इसमें टकराया, और आप लोगों का कंपाउंड क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O दिस CH CH2OH, ये कंपाउंड बन जाएगा। बट बेस यहां पे क्या कर सकता है बेटा? इसमें फिर से रिएक्शन कर सकता है, इसमें फिर से रिएक्शन करके वो इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। और ये एक बहुत कॉमन रिएक्शन है, याद रखिएगा। ये इसके साथ फिर से रिएक्शन कर सकता है, एक अनायन बना सकता है, और ये इसके साथ फिर से जा सकता है, और ऐसा 2 बार और कर सकता है। तो आप लोगों के पास एट द एंड कंपाउंड क्या बन जाएगा? दिस C, इसमें CH2OH, 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 3 आ जाएंगे। इसके बाद अगर फर्दर इसमें OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? इस वाले पार्ट का कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, और एक आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज वाला पार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का कंपाउंड क्या क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा बेटा आप लोगों का ऑक्सीडाइज पार्ट, दैट इज H C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C CH2OH का होल थ्राइस, एक तो ये बन जाएगा। और दूसरा एक कंपाउंड क्या बन जाएगा आप लोगों का? इसी का रिडक्शन। तो इसका जब रिडक्शन करेंगे आप लोग, तो वो क्या बन जाएगा? C CH2OH का होल 4, ये 4 बार आ जाएगा। तो आप लोगों का इसका एसिडिफिकेशन करके जो है, P डज नॉट गिव द टॉलरेंस टेस्ट, बस इसका एसिडिफिकेशन करके ये आपका टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। Q on acidification give the टॉलरेंस टेस्ट, तो इसका आप लोग एसिडिफिकेशन करके टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं। तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा इसमें, इसमें बनेगा आप लोगों का बेटा ये वाला कंपाउंड HCOO नेगेटिव, इसका जो वो होगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा, क्योंकि ये आपका टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, और ये आपका टॉलरेंस टेस्ट शो नहीं कर पाएगा। अब क्या बोला जा रहा है देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ P, दिस इज P, दिस इज Q। ट्रीटमेंट ऑफ P विथ साइक्लोहेक्सेनॉन CH2OH, 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 और इसको आप लोग एसीटोन के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनॉन के साथ, इस चीज के साथ। ऐसे ये यहां से भी रिएक्शन कर सकता है। तो क्या होगा? ये दोनों एसिटल बना देंगे, ये दोनों एसिटल बना देंगे, और आपका जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो क्या बनेगा? एक इस तरीके का कंपाउंड, फिर यहाँ पे को 2 कार्बन, फिर यहाँ पे को वैसे करके 2 कार्बन, ऑक्सीजन, और फिर ये चीज। तो इसमें कितने CH2 ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 12 13 14 14 इसमें CH2 ग्रुप्स हैं।
और ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4, तो 4 इसमें बेटा ऑक्सीजन एटम्स है, तो टोटल आंसर कितना हो जाना चाहिए हमारा 18, 18 आंसर हो जाएगा। दिस इज द कंपाउंड आर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। Among these compounds, the total number of species isoelectronic with NiCO4। अब NiCO4 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए Ni का एटॉमिक नंबर दे रखा है 28, तो NiCO4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 28 प्लस 6 और 8, 8 से 14, 14 इंटू 4, ये आंसर हो जाएगा। 14 फोर्जा हमारा हो जाएगा बच्चों 56, और 56 प्लस 28 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 6 14, 5 2 7 और 8, 28 प्लस 56, 8 से 14, 5 और 7 और 8, 84 आ जाएगा ये। तो बस हमको ये देखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन 84 किस में मैच कर रहे हैं। सबसे पहले आता है वेनेडियम CO6, VCO6। वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो वेनेडियम में 23 हैं, बट आप लोग नोटिस करिए 6 14 इंटू 6, तो ये तो मैच कर ही नहीं सकता। CrCO5 कुड भी पॉसिबल कर जाए। Cr मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 24 प्लस CO5, तो ये 24 प्लस CO5 कितना हो जाएगा बच्चा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा 14 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 80 90 94, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। CuCO3 कुड भी पॉसिबल हमारा आंसर मैच कर जाए। CuCO3, तो ये कितना 29 प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 14 थ्रीजा, दैट इज इक्वल टू 14 टू जा 28 42, तो 9 2 11, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। 4 2 6 और 7। MnCO5 ये भी मैच नहीं कर सकता। FeCO5, तो Fe में कितने? 26 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें और ज्यादा, तो ये भी मैच नहीं कर सकता। इसमें 25 और ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी मैच नहीं कर सकता। ये वाला कुड भी पॉसिबल मैच कर जाए हमारा। CO+3 का मतलब हो गया CO-3 का मतलब हो गया 30 इलेक्ट्रॉन्स, 30 प्लस 14 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 14 3 42, 52 62 72, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ये वाला अगर हम देखें तो Cr-4, Cr-4 का मतलब 28 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैच कर गया, प्लस ये 28, ये सेम चीज हो गई 14 इंटू 4, तो ये हमारा NiCO4 से मैच कर रहा है। एक ये आंसर मैच कर रहा है। और इरेडियम, इसका तो एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा रहेगा। इरेडियम का तो एटॉमिक नंबर देखो आप 77 में आ जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक। सिर्फ एक ये कंपाउंड है जो हमारा मैच कर रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द NiCO4, इसके अलावा कोई भी कंपाउंड हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट P, जो कंपाउंड बनेगा बेटा इसमें P, पहले तो P जान लेते हैं क्या बनेगा, बहुत सिंपल है ये। Hg2 पॉजिटिव Hg3 पॉजिटिव, तो ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा एक, ZnHgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, आप लोगों का जो है वो कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, और H3O पॉजिटिव हीट करेंगे तो आप लोगों का ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप लोगों का कंपाउंड क्या बनना चाहिए? तो ये बनना चाहिए बेटा आप लोगों का CH3 CH2 CH2 होल 15, और फिर आ जाएगा बेटा COOH। दिस शुड बी द कंपाउंड। अब क्या बोल रहा है? दिस कंपाउंड रिएक्ट विद ग्लिसरॉल, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये कंपाउंड आप लोगों का ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करेगा, एक सोप बनाता है। दिस कंपाउंड रिएक्ट विद द ग्लिसरॉल विद एक्सिस ऑफ P इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म कंपाउंड Q। ये कंपाउंड अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? CH3 और फिर CH2 होल 16 COOH। ये जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 होल 16 COOH, ये जब ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड
एंड अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल क्या कर सकते हैं रिएक्ट करके, आप लोगों का जो है एस्टर बना सकते हैं। तो ये 3 बार रिएक्शन करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो आप लोगों का ओवरऑल एक एस्टर तैयार हो जाएगा, दैट इज CH3 CH2 होल 16 COO CH2 CH, सेम चीज। ये चीज तैयार हो जाएगी। तो क्या बोला गया है देखेंगे यहाँ पे सारे बच्चे, एक्सिस ऑफ P इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड catalyzed फॉर्म Q, reaction of Q with excess of NaOH followed by treatment of calcium chloride yield calcium salt। तो पहले तो आप NaOH से जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ये कंपाउंड ब्रेक होगा और आपका सॉल्ट ऑफ सोडियम बनेगा। जब आप इसमें NaOH से रिएक्शन करेंगे तो आप लोगों का बनेगा बेटा 3 टाइम्स CH3 COO CH3 CH2 होल 16 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और जब आप इसका कैल्शियम आयन से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा भाई, ये एक्सचेंज हो जाएगा, आप लोगों का इससे क्या बन जाएगा CH3 CH2 होल 16 COO नेगेटिव Ca, इसका होल ट्वाइस। तो अगर इसका होल ट्वाइस आएगा तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3/2 करना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, और ये आप लोगों का जो है 3/2 हो जाएगा। इतना बनेगा ये। अब आपसे क्या पूछा गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q, अगर आप इसका 1 मोल लेते हो, 1 मोल, स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q, सॉरी 1 मोल ऑफ Q मतलब ये वाले कंपाउंड की बात हो रही है, ये वाले कंपाउंड की बात हो रही है। स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q, अगर हम इसका 1 मोल ले लेते हैं तो इसके 1 मोल से कितना कंपाउंड बन रहा है, 1.5 मोल बन रहा है कैल्शियम वाला कंपाउंड। तो स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ Q, द अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस इन ग्राम इज, तो आप लोगों को ये अमाउंट ऑफ दिस मिल गया 3/2 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, पर इसका मोलर मास आपने निकालना है, इसका मोलर मास निकालेंगे, दैट विल बी द आंसर। जरा कैलकुलेट करके बताइए मुझे इसका मोलर मास कितना आएगा सारे बच्चे। तो बच्चों इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा आपका 606 ग्राम। तो आपके 1.5 मोल बन रहे हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 606 इंटू 1.5, दैट इज इक्वल टू 606 का 1.5 गुना तो 909 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल देखिए क्या है इसमें, क्वेश्चन में रिएक्शंस काफी करनी है, बस ये है कि कुछ रिएक्शन आपकी जो है एल्काइन चैप्टर से उठा दी है, कुछ आपकी एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से ले ली गई है, कुछ आपकी सरफेस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से ले लिया गया है। तो ओवरऑल रिएक्शंस काफी सारी मिक्स कर रही हैं, बट सारी रिएक्शन फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली, एनसीईआरटी के बाहर कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं जा रही है। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज द टोटल नंबर ऑफ द डायमैग्नेटिक स्पीशीज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा आपका Mn+4 ऑक्टेड्रल स्पीशीज। तो इसमें जब 4 इलेक्ट्रॉन आप भरोगे तो 1 2 3 4 पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, Mn+3 फिर से सेम चीज, आप लोगों का डायमैग्नेटिक वीक फील्ड लिगेंड है, तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे पैरामैग्नेटिक। Fe3+, Fe3+ का मतलब हो गया, Fe+3 का मतलब हो गया D5 कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 पैरामैग्नेटिक। CO+3 वीक फील्ड लिगेंड है, तो CO+3 का मतलब कितना हो गया, CO+3 का मतलब हो गया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स,
1 2 3 4 5 6, तो ये भी नहीं होगा। CO+3 हो गया, ये आपका Fe+3 हो गया, ये आपका Mn+3 हो गया, और ये आपका Mn+3 हो गया। Fe3+ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Fe3+ का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप लोग 1 2 3 4 5 पैरामैग्नेटिक। और CO 6 इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 1 2 3 4 5 6, तो CO+3 इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले केस में आप लोगों का डायमैग्नेटिक है। तो एक ही है जो डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इसमें क्या निकल रहा है आप लोगों के, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इन द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आपको सारे अनायंस और कटायंस के डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है। अब आपसे कह रहा है बच्चों कि हमें ये दो लिस्ट को मैच करना है, टाइट्रेट KCl, टाइट्रेट AgNO3। मतलब डब्बे में KCl रखा हुआ है, इसका मतलब यह बेटा कि डब्बे में आपका KCl रखा हुआ है और आप लोग ऐड कर रहे हो AgNO3, क्या होगा? AgCl तो प्रेसिपिटेट के बाहर चला जाएगा, Cl नेगेटिव इज रिप्लेस्ड बाय द NO3 नेगेटिव आयन। अब Cl नेगेटिव आयन का वैल्यू देखेंगे क्या है। Cl नेगेटिव आयन का वैल्यू है 7.6 और NO3 नेगेटिव वैल्यू क्या है 7.2। मतलब जैसे जैसे आपका NO3 नेगेटिव आता जाएगा वैल्यू आपकी हल्के हल्के डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे आप AgNO3 ऐड करेंगे AgCl प्रेसिपिटेट बनता जाएगा, KNO3 बनता जाएगा, हल्की हल्की वैल्यू आपकी डिक्रीज होनी शुरू होगी, सबसे कम पहुंचेगी। और उसके बाद जैसे ही आप AgNO3 ऐड करोगे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, KCl होगा नहीं अंदर, तो वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये वाला हमारा मैच कर रहा है। तो P का हमारा क्या होना चाहिए 3, P का 3, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, इतने से ही हमारा आंसर हो सकता है। पर फिर भी देखेंगे दूसरा वाले में क्या है, KCl डब्बे में AgNO3 है और आप लोग ऐड कर रहे हो बेटा KCl, AgCl रिएक्ट करके जाएगा, Ag पॉजिटिव इज रिप्लेस बाय K पॉजिटिव। अब A पॉजिटिव की वैल्यू देखेंगे 6.2, K पॉजिटिव की वैल्यू देखेंगे 7.4, तो आप लोगों की वैल्यू क्या होगी, हल्के हल्के बढ़नी शुरू होगी। जैसे A पॉजिटिव K पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया, वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। जैसे AgNO3 सारा खत्म हो जाएगा, KCl जाएगा, तो वैल्यू एकदम से बढ़नी शुरू होगी। हमारा आंसर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो Q का 4 वही मैच कर रहा है सीधा सीधा। R का 2, NOH और HCl, तो याद ही रखिए सीधा वीक शेप आएगा और वी शेप हमारा किस में आ रहा है 2 में, तो R का 2। NOH और CH3COH, डब्बे में NOH है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप इसमें CH3COH ऐड कर रहे हो, तो आप लोगों का क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव NaOH आपका CH3CONA बनने लगेगा, तो OH नेगेटिव आयन CH3CO नेगेटिव से रिप्लेस हो रहा है, हल्के हल्के वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी। और जब सारा NaOH खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप CH3COH करोगे, तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ढंग से टूटेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पहले वैल्यू डिक्रीज हो रही है और फिर वैल्यू कांस्टेंट, तो हमारा क्या एस मैच कर रहा है। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बेटा कि सी का हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। और सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। बेस्ड ऑन द वेस्पर थ्योरी मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जिनॉन क्लोराइड, आपको देखो लिस्ट 1 में कंपाउंड्स दिए हैं, लिस्ट 2 में आपको ज्योमेट्रीज दी हैं और पूछा है कि लोन पेयर्स कितने होंगे। XCF2, XCF2 का शेप कैसा रहता है, XCF2 का शेप होता है लीनियर, ट्राइगोनल बायपैरामिडल इज द ज्योमेट्री एंड 3 लोन पेयर्स। तो ट्राइगोनल बायपैरामिडल इज द ज्योमेट्री एंड 3 लोन पेयर्स, किसमें मैच कर रहा है, 3 लोन पेयर्स, तो P का हो जाएगा 5, P का 5, एक ही दो मैच कर रहे हैं। XCF4, XCF4 is the octahedral geometry, square planar shape with 2 lone pairs। तो octahedral with 2 lone pair of electron, तो Q का हो जाएगा 3, तो Q का 3, Q का 3 दोनों में मैच कर रहा है B और C में। XCO3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पिरामिडल शेप, 1 लोन पेयर, तो इसमें कितना आ जाएगा आप लोगों का, XCO3 में टेट्राहेड्रल विद 1 लोन पेयर, तो R का हो जाएगा 2, R का 2 दोनों में मैच कर रहा है। अब S है बस लास्ट, XCO2F2, तो XCO3F2, XCO3F2, तो 2 F यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, XCO3F2।
तो ट्राइगोनल पिरामिडल विद नो लोन पेयर, तो एस का हो जाएगा 4, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है बेटा? बी ऑप्शन। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसकी ज्योमेट्री क्या रहती है, किसका शेप कैसा दिखता है, लोन पेयर कितना होता है, बॉन्ड पेयर कितना होता है। दिस क्वेश्चन, एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझते हैं एक बार। साइक्लोहेक्सीन में आप लोगों को इतने सारे रिएजेंट ऐड करने और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, क्या होगा? फिर ऐसे आप लोगों का साइक्लोहेक्सीन ही है डबल बॉन्ड, उसमें इतने सारे रिएजेंट ऐड करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बताएंगे, क्या होगा? फिर ऐसे आप लोगों का थर्ड केस, ऐसे ही आपका फोर्थ केस। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन को फोकस करेंगे, पहले ऑप्शन को, साइक्लोहेक्सीन। पहले स्टेप में बोला है बच्चों कि इसमें आपने ऐड करना है ओजोन। तो जब आप इसमें ओजोनोलिसिस करोगे तो आप लोगों का टूट जाएगा और आप लोगों का एक अल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसमें ऐड करना है हम लोगों ने एक्वस NaOH। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए एक्वस NaOH ऐड करते क्या हो जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन। एक्वस NaOH और आई थिंक साथ में हीट भी दी है, तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। जब आप इसमें एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो क्या रहेगा? ये अनायन बनेगा और ये अनायन इसमें जाएगा, ये अल्कोहल बनेगा, एक आप लोग का 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। 5 मेंबर का रिंग जिसमें आप लोगों का C डबल बॉन्ड OH ऐसे रहेगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन ये हो जाएगा। अब इसके बाद BS3 H2O2 NaOH, BS3 फर्स्ट स्टेप में, देन H2O2 NaOH। आई थिंक ये रिएक्शन सब बच्चों को आती होगी। एल्कीन में जब भी आप लोग BS3 H2O2 NaOH ऐड करते हैं तो आप लोगों का कम स्टेबल वाले कार्बोकटायन वाली तरफ पे OH आता है इन एडिशन। फिर आप लोगों ने क्या करना है बेटा इसमें? फिर आपने हाइड्रोलिसिस करनी है। जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से तो कुछ नहीं होना चाहिए। ओ अच्छा, एक इथिलीन ग्लाइकॉल बीच में है हमारा, इथिलीन ग्लाइकॉल एक रह गया हमारा, मतलब इस कंपाउंड के बाद इथिलीन ग्लाइकॉल ऐड हो रहा है पहले। इथिलीन ग्लाइकॉल मतलब CH2CH2OH। तो ये क्या करेगा? ये इसको एसिटल में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इसमें आप लोगों का जो है BS3 ऐड हो रहा है सेकंड स्टेप में H2O2 NaOH। तो आप लोगों का जो है एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट और ये बन जाएगा। अब इसमें आप लोगों ने सिंपल क्या करना है? इसमें आप लोगों ने करना है अब हाइड्रोलिसिस। तो सब बच्चों को पता होना चाहिए बेटा, एसिटल का जब भी हाइड्रोलिसिस कर दे तो वापस आप लोगों को क्या दे देगा वो? तो वो आप लोगों को वापस दे देगा अल्डिहाइड। और फिर लास्ट में इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? लास्ट में इसमें ऐड कर रहे हैं हम NaBH4। जैसे इस कंपाउंड में आप NaBH4 ऐड करोगे तो आप लोगों का ये रिडक्शन जाएगा, अल्डिहाइड का रिडक्शन होके ये आप लोगों का अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस शुड बी द कंपाउंड, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। अब हमको बस यहाँ पे चेक करना है कि इन चारों में से वो कौन सा दिख रहा है। तो इन चारों में सीधा सीधा हमें वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन। बस अगर हम इतना देख लें, देखो पी का 3 है, तो पी का 3 तीन में आ गया, तो ये तो एलिमिनेट हो गया हमारा। अब ऐसे सेकंड वाले में जाएंगे, सारे रिएजेंट सेम ऐड कर रखे हैं, बस क्या कर रखा है? ये अलग कर रखा है। तो अगर ये अलग कर रखा है तो आप समझेंगे, मतलब यहाँ पे कोई ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, ये अभी भी CH3 चल रहा होगा, यहाँ पे भी CH3 होगा, बस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई H के साथ एक CH3 और आ जाएगा बस, बाकी पूरा का पूरा कंपाउंड सेम। तो हमारा OH के साथ एक CH3 और आ जाएगा, 5 मेंबर रिंग OH के साथ CH3 और आ जाएगा, तो इसका सीधा सीधा मैच कौन सा कर रहा है? 5 ऑप्शन। तो Q का 5 ये गया, A और C में से कोई एक हो जाएगा। अब आता है बेटा इसमें, पहले तो ऐड करा इथिलीन ग्लाइकॉल जो इसको एसिटल बना देगा,
फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में OH चला जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर ये गया, फिर ये गया। तो इसका सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 5 मेंबर का ये वाला, आर का 4। आर का 4 हमारा ए में मैच कर रहा है, सी में मैच नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। एस का सेम चीज ऐड कर रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको एसिटल में कन्वर्ट करेगा। फिर BH3H2O2, तो इसको आप लोगों का जो है ये यहाँ पे कोई एंटी मार्कोनिक इधर पे OH आएगा और फिर ये रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा 5 मेंबर रिंग में वो रिड्यूस हो जाएगा और इस तरफ वाले में OH आएगा। तो कौन सा मैच कर रहा है ऐसा, ये वाला मैच कर रहा है, देखेंगे आप लोग। तो हमारा आंसर एस का क्या हो जाएगा, 1। और ऐसा ऑप्शन पूरा पूरा कौन सा आ जा रहा है, हमारा ए ऑप्शन। तो बस शर्त यह है कि आप लोगों को एनसीईआरटी के रिएजेंट्स याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को बेटा एनसीईआरटी के रिएजेंट्स याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी के रिएजेंट्स याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मैच द फॉलोइंग एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1। SO3H में मोल्टन NaOH ऐड करें, क्या होगा? जैसे ही आप मोल्टन NaOH ऐड करोगे ये सारा का सारा हटकर OH लग जाएगा। सल्फोनिक एसिड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जैसे आप लोग हेलोजन लगाते हो बेंजीन में, तो वो भी क्या OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाता है। ऐसे ही SO3 भी बहुत आसानी से OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाता है। और फिर आपने इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करा तो आप लोगों को क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड। और एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है पिक्रिक एसिड का, दैट इज 3 ऑप्शन। नाइट्रो में कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 ऐड करोगे बेटा तो मेटा पोजीशन में NO2 आएगा। SnHClH करोगे तो ये आपका अमोनिया बन जाएगा। फिर आप लोगों का NaNO2HCl, तो ये आप लोगों का डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। फिर वाटर करोगे तो ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। फिर इसमें आप कॉन्क HNO3 और H2SO4 ऐड कर रहे हो, मतलब सल्फोनेशन कर रहे हो आप। तो सल्फोनेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, या तो इधर पे SO3H आएगा, या तो इधर पे, या तो इधर पे। तो चेक करेंगे SO3H किस वाले में हमारा मैच कर रहा है। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या हो जाना चाहिए था, देखो SnHCl से ये NH2 हुआ, दोनों NH2 हो जाएंगे, सॉरी। SnHCl से ये भी NH2 होगा, ये भी NH2 होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। ये NH2 हो जाएगा और ये यहाँ पे जो NO2 है वो भी NH2 हो जाएगा। फिर NaNO2HCl से ये भी N2 में जाएगा, ये भी N2 में जाएगा, दोनों में वाटर, अल्कोहल अल्कोहल, और फिर कॉन्क HNO3 करेंगे ऐड। तो आप लोगों का NO2 बेटा या तो इधर पे आना चाहिए या तो इधर पे। तो यहाँ पे चेक करिए, 2 अल्कोहल्स और एक NO2, 2 अल्कोहल 1 NO2 हमारा ये वाला मैच कर रहा है, तो इसका ये हो जाएगा। तो P का मैच कर रहा है 3, P का मैच कर रहा है 3 और Q का मैच कर रहा है हमारा 4, बट ऐसा मैच नहीं कर रहा है। तो इसके बाद मतलब ये है कि ये तीनों जगहों में कॉन्क है, तो ये तीनों जगहों में जाएगा। तो हमारा आर का हो जाएगा, सॉरी क्यू का हो जाएगा हमारा 5। तो क्यू का 5 एक ही मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे आर का देखो, 2 अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करा, सल्फोनेशन। तो मतलब कि आपका SO3H कहां पे लग जाएगा, इस जगह पे लग जाएगा। कॉन्क HNO3 ऐड करा तो आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोगों का जो है या इन जगहों में, तीनों जगहों में, यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों जगहों में NO2 आ जाएगा। फिर आप लोग H3O पॉजिटिव और हीट कर रहे हो, तो H3O पॉजिटिव अगर हीट करोगे तो आप लोगों का जो है सिर्फ एक जगह पे जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे। सल्फोनेशन करोगे तो सबसे ज्यादा डेंस ही है, तो यहाँ पे SO3H आ गया। कॉन्क HNO3 ऐड करोगे तो ये NO2 गया। और फिर आप लोग हाइड्रोलिसिस करोगे तो आप लोगों का जो है जहां पे भी वो था NO2 जो है वो H में चला जाएगा। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा आंसर क्या मैच कर रहा है इसका, 4। KMNO4 KOH COH में गया, नाइट्रेशन करोगे यहाँ पे NO2 आ जाएगा। SO2Cl2 करोगे ये आपका Cl चला जाएगा। फिर अमोनिया कर रहे हो तो आप लोगों का ये CONH2 हो जाएगा, अमाइड। फिर ब्रोमिनेशन करोगे तो ये आपका एनिलीन हो जाएगा। और फिर आप NaNO2 ऐड करोगे तो ये आपका N2 पॉजिटिव में चला जाएगा। और फिर आप लोग इसमें जो है वाटर ऐड करोगे तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, OH। तो मतलब कि एक ही OH मैच कर रहा है, बट यहाँ पे को नाइट्रेशन दोनों जगहों में भी हो सकता है। तो एक OH और 2 NO2 कौन से में मैच कर रहा है, हमारा 2 ऑप्शन में।
सॉरी 1 ऑप्शन में, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए हमारा आंसर सीधा सीधा कौन सा मैच कर रहा है देखेंगे, पी का कर रहा है ये वाला मैच दैट इज 3, क्यू का कर रहा है हमारा ये वाला मैच दैट इज 5, आर का कर रहा है बेटा हमारा 4, और एस का क्या आंसर कर रहा है 1। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जो है बेटा पेपर 1 के थे। सेम ऐसे ही हम लोग पेपर 2 का भी डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले आप लोग एक बार पेपर 1 को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, और आप ये देखेंगे कि इसमें से शायद ही कोई क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी के बाहर जा रहेगा। थैंक यू एवरीवन।